स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पे। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले विंडोज 11 की अनाउंसमेंट करी थी, उसके कुछ दिन बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने एक और अनाउंसमेंट करी है जो है विंडोज 365 क्लाउड पीसी के बारे में। दोस्तों ये विंडोज 365 क्लाउड पीसी है क्या, ये समझते हैं इस वीडियो में। क्या हमें यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कुछ डिटेल जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे ये एक्चुअल में विंडोज 365 क्लाउड पीसी असल में है क्या। माइक्रोसॉफ्ट ने ये अचानक से अनाउंसमेंट कर दिया है। अभी तो विंडोज 11 की अनाउंसमेंट आके कुछ दिन ही हुए हैं और ये तुरंत ही उसके कुछ दिन बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 365 क्लाउड पीसी के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया है। जैसा कि हम जानते हैं विंडोज 11 काफी तहलका मचा रहा था और काफी उसके बारे में बातें चल रही थी, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। अब लेकिन तुरंत ही उसके कुछ दिन बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 365 क्लाउड पीसी के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया। एक्चुअल में विंडोज 365 क्लाउड पीसी है क्या और कौन से डिवाइस पे ये चलेगा, और अगर चल भी जाती है तो क्या ये हमें चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, और अगर चलता है तो क्या इसके फायदे होंगे, क्या फायदा नहीं होगा, और अगर आप चलाते हैं तो इसको किस तरह से इसको एक्सेस किया जा सकता है, किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हो कि जीमेल जो है एक क्लाउड सर्विसेज है। हमारा ईमेल जो होता है क्लाउड पर होता है, तो हमें उसको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है और एक पीसी की ज़रूरत पड़ती है, या टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है, या मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम हमारे ईमेल को यानी कि जीमेल को हम कहीं से भी बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 365 क्लाउड पीसी जो दे रहा है वो कुछ इसी तरह का है, यानी कि हमारा जो पीसी होगा जीमेल जैसे क्लाउड पर रखा हुआ है, उसी तरह से हमारा पीसी भी क्लाउड पर रखा हुआ होगा, जो हमें मालूम नहीं कौन से रीजन में, कौन सी कंट्री में, कहाँ पे रखा हुआ, लेकिन रखा हुआ होगा। जिस तरह हमारा ईमेल कहीं पे रखा हुआ है जीमेल का, तो हमें मालूम नहीं कहाँ पे है, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी निकाला है जो विंडोज 365 क्लाउड पीसी के नाम से, और उसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नाम दिया है माइक्रोसॉफ्ट 365 क्लाउड पीसी, जिससे ये दर्शाता है कि ये जो क्लाउड पीसी है कहीं तो ऑनलाइन रहने वाला है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे हम कंप्यूटर वगैरह हम हमारे घर पर रखते हैं, उस पर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह डालते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास कंट्रोल में होती है, हमारे घर पर होती है या हमारे ऑफिस में होती है, मतलब हमारे पास होती है। लेकिन जो विंडोज 365 क्लाउड पीसी है ना, ये हमारे पास नहीं होगा, ये क्लाउड में होगा, और उसका जो हार्डवेयर वगैरह होगा या बोलिए सॉफ्टवेयर होगा, सब का सारा क्लाउड में होगा, और वो हम पूरा का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें ऐसा महसूस होगा कि हम फिजिकल कंप्यूटर ही यूज़ कर रहे हैं। और ये ऐसा कंप्यूटर होगा जिसमें हार्डवेयर भी होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा, यानी कि ओएस वगैरह भी होगा। आप अपने हिसाब से अपना सॉफ्टवेयर भी डाल पाओगे। जिस तरह से हमें जीमेल को एक्सेस करने के लिए हमें यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डालना पड़ता है, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट आपको यूज़र नेम पासवर्ड दे देगा। आप कहीं से भी बैठ के उसे लॉगिन करके आप अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर पाओगे। तो बेसिकली ये है विंडोज 365 क्लाउड पीसी। इसका मेन एडवांटेज है ना दोस्तों, ये है कि कहीं से भी आप अपना पीसी एक्सेस कर सकते हो, टैबलेट से, फ़ोन से, कंप्यूटर से। आपके पास अगर पुराना कंप्यूटर भी है तो उसके थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो। देखो जनरली क्या होता है ना, जब नया कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आता है तो नए नए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट मांगता है। तो क्या होता है कि हमें हार्डवेयर वगैरह खरीदने के लिए जाना पड़ता है, हमारा पीसी अपग्रेड करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा मदरबोर्ड बहुत ओल्ड होता है तो उसमें कंपैटिबल नहीं होता है, या कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। मदरबोर्ड अगर कंपैटिबल नहीं होगा तो नहीं चलेगा। अभी जैसे कि हम जानते हैं कि विंडोज 11 जो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है, उसके लिए कंडीशन डाल दिया है कि आपके कंप्यूटर में TPM 2.0 का वर्जन होना ज़रूरी है। तो अब ये सारी चीज़ें कंडीशन होती है तो क्या होता है कि हमारे कुछ पुराने कंप्यूटर जो होते हैं उसमें कुछ चीज़ें नहीं होती है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये हमारा कुछ फ़ायदा ऐसे हो सकता है कि अगर इस तरह का कुछ रिक्वायरमेंट अगर आता है आगे चल के, कुछ नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे या कुछ और ऐसे इंस्टॉल करना है जिसकी स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट है। जनरली क्या होता है कि जब हम क्लाउड पे पीसी लेते हैं तो हम बड़े ही आसानी से उसको अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि अगर मेमोरी चाहिए तो मेमोरी ज़्यादा ले सकते हैं, हार्ड डिस्क चाहिए तो हार्ड डिस्क की स्पेस ज़्यादा ले सकते हैं, और वगैरह वगैरह, प्रोसेसर ज़्यादा चाहिए, कोर ज़्यादा चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ऑप्शंस बहुत इजीली मिल जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें। देखो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप अपने, मान लीजिए आप कहीं पर घूमने वगैरह जाते हैं और आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको कंप्यूटर को एक्सेस करना है और आपका कंप्यूटर कहीं और रखा हुआ है, तो देखो जनरली हम लैपटॉप वगैरह तो ले जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि
लैपटॉप भी कभी कभी बल्कि लगता है जब हमारे पास काफ़ी सारा सामान होता है तो हम तो उस वक्त उस टाइम के लिए हमें ये फ़ायदा बहुत होगा मेरे हिसाब से कि जब भी हम बाहर जाएंगे तो हमारा लैपटॉप वगैरह छोड़ देना है, तो जो है विंडोज़ 365 क्लाउड पीसी जो है ये उस वक्त हमारे ज़्यादा काम आ सकता है, जो हम हमारे टैबलेट से या फ़ोन से या कोई भी एक पुराना कंप्यूटर भी अगर होगा हमारे पास तो भी हम हमारे एक्चुअल वाला जो हार्डवेयर होगा हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। आप जैसे कि बाहर वगैरह कहीं घूमने जाते हो तो आप थोड़ी कि अपना कंप्यूटर लेके जाते रहोगे कि भाई मेरा पीसी लेके चलना है, मेरा डेस्कटॉप लेके चलना है हर जगह पे, ताकि मुझे काम आएगा तो मैं काम कर लूंगा। लेकिन अगर आपके पास विंडोज़ 365 क्लाउड पीसी अगर होता है तो मेरे ख्याल से आपको ये काफ़ी काम आएगा। आप कहीं से भी बैठ के आप अपना काम कर पाओगे इस पीसी में लॉगिन करके। माइक्रोसॉफ्ट अब तो ये भी कह रहा है कि ये विंडोज़ 365 क्लाउड पीसी जो है आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन से भी इसको कंट्रोल कर पाओगे, और अगर कोई एप्पल का भी फ़ोन यूज़ करता है तो उसके लिए भी बहुत ही आसान है इसको एक्सेस करना। तो ये बहुत ही कंपैटिबिलिटी बहुत ईजी कर दिया है। आप चाहे आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हो या आईफोन यूज़ कर रहे हो या कोई एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही इजी कर दिया है आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए। आईपैड वगैरह है तो उसके थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो जिसमें ब्राउज़र वगैरह हो और इंटरनेट कनेक्टिविटी हो तो आप इस पीसी को बड़े ही आराम से एक्सेस कर पाओगे और बड़े ही आराम से आप अपना काम भी कर पाओगे। दोस्तों क्या है ना, इसमें एक एडवांटेज जो दिखता है ना, इसमें अगर आपके पास अगर कोई पुराना वाला पीसी भी होगा ना अगर, तो ये बड़े ही आराम से चलेगा इसमें, क्योंकि ना ये लोड जो होगा ना ये आपके लोकल कंप्यूटर पे लोड नहीं होगा, ये डायरेक्ट आपका क्लाउड पे लोड जाएगा। क्योंकि ये जो हार्डवेयर होगा ना क्लाउड पीसी जो है ना ये कहीं ऑनलाइन रखा हुआ होगा कोई क्लाउड सेंटर में या डेटा सेंटर में, ताकि आप जब एक्सेस करोगे तो आपका अपना फिजिकल कंप्यूटर का ना आपके फिजिकल का कंप्यूटर का इंटरनेट यूज़ होगा और एक ब्राउज़र यूज़ होगा। बस उसको तो लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपका डेस्कटॉप दिखाई देने लगेगा। बस उसमें एक इंटरनेट अच्छा से चलना चाहिए और ब्राउज़र अच्छा वाला कोई होना चाहिए, एकदम थर्ड क्लास स्लो वाला नहीं होना चाहिए। बस ब्राउज़र अच्छा हो और एक इंटरनेट ठीक ठाक हो, बड़े ही आराम से चल जाएगा ये। क्योंकि ये पुराना पीसी कितना भी हो आपका उसमें ब्राउज़र वगैरह तो होता ही है, तो आप अपने ब्राउज़र को यूज़ करके आप अपना इस पीसी को एक्सेस कर सकते हो। देखो अब पॉइंट आता है कि इसमें कौन से सॉफ्टवेयर चलेंगे। देखो माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है, माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि इसमें आप हेवी से हेवी सॉफ्टवेयर चला सकते हो। ये तो अभी एक्चुअल में आने के बाद पता चलेगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो कह रहा है वो कह रहा है कि इसमें अच्छे खासे हेवी सॉफ्टवेयर अच्छे से चला पाओगे। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो आप इस विंडोज़ 365 क्लाउड पीसी पे ना बड़े आराम से बना पाओगे, और ये बहुत इजी भी होगा बनाना क्योंकि ये क्लाउड पे है। माइक्रोसॉफ्ट ने सारा हार्डवेयर उधर रखा होगा, सिर्फ आपको एक्सेस करनी है, उसको एलोकेट करनी है, और डेफिनेटली पेमेंट वगैरह भी जो होगा वो तो कैसा होगा वो तो आने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक इजीनेस जो इसमें रखा है कि आप अपने गेम्स वगैरह पीसी या और कोई काम के लिए पीसी अगर चाहते हो तो इस तरह के महंगे वाले जो पीसी होते हैं ना बड़े ही आराम से आप क्लाउड में ले पाओगे और उसे चला भी पाओगे। इस तरह के जो पीसी होते हैं ना दोस्तों जो क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे होते हैं वो बहुत ही काम आता है जब हमें बहुत ही हैवी एप्लीकेशन यूज़ करना होता है। जैसे कि क्या होता है ना, जब जो फिल्म्स वगैरह बनती है वहाँ पे काफ़ी हैवी वीडियोस फाइल रहती है, बहुत सारे हाई रेजोल्यूशन के वीडियोस चलती है जिसमें हमें एडिट वगैरह करना होता है, रेंडर करना होता है, तो उसमें काफ़ी हैवी कॉन्फ़िगरेशन वाली पीसी लगती है। इस पीसी में बड़े ही आराम से मिल जाएगा। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट इतनी दमदार चीज़ बना रहा है या रिलीज़ कर रहा है, डेफिनेटली उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन तो कुछ होंगे। सबसे पहले जो बात आती है वो है फ्री नहीं है। तो कोई अगर ये सोच रहा है कि ये हमें फ्री मिलने वाला है तो ये आप सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये फ्री नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि विंडोज़ 11 जैसे फ्री मिल गया तो हमें ये भी हमें फ्री मिल जाएगा। तो और अगर आप चाहते हो कि आपका विंडोज़ 365 क्लाउड पीसी बहुत ही दमदार बन जाए या बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन वाला बन जाए तो आप अपने हिसाब से CPU वगैरह बढ़ा सकते हो, रैम वगैरह 16 GB की जगह पे 32 GB 64 GB जैसा आपको चाहिए। स्टोरेज वगैरह बढ़ाना है तो वो भी आप बड़े ही आराम से बढ़ा पाओगे। हाँ ये है कि आपको उसके पेमेंट कुछ एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। और जो दूसरा क्राइटेरिया माइक्रोसॉफ्ट जो कह रहा है वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप इसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाओ, ताकि आपको लैगिंग वगैरह ना दिखे और आपका पीसी स्मूथ चले। अभी तो काफ़ी जगह पे 4G वगैरह आ गए हैं, लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसी है कि जहाँ पे 3G 2G का कनेक्टिविटी मिलता है हमें। तो अगर आपका सिटी में 2G 3G का कनेक्टिविटी ही मिलता है तो ये पीसी शायद उतना अच्छे से ना चले, उसमें लैगिंग वगैरह दिखे और मे बी आपको एक्सपीरियंस उसका अच्छा ना मिले। तो अगर आपके पास 4G है और फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी है
तो आप इसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाओगे और आपके ऑफिस में या घर पर अच्छा ब्रॉडबैंड वगैरह है, अच्छी कनेक्टिविटी है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, आप बड़े ही आराम से यूज़ कर पाओगे। तो ये उन लोगों को ज़्यादा काम आएगा जो इधर उधर ट्रैवलिंग में ज़्यादा उनका काम होता है, तो आप अपने टैबलेट से या फ़ोन से बहुत ही पावरफुल पीसी बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो। जो इसमें जो मेजर फ़ायदा मुझे जो दिखाई देता है वो ये है कि अगर आपका कोई हैवी काम है, यानी कि जैसे कि मान लो कोई रेंडरिंग आप कर रहे हो कोई चीज़, कोई वीडियो का, तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप इस पर रेंडरिंग पर रख दो और पावर वगैरह जाने का तो कोई जल्दी सवाल ही नहीं होता है इसमें, क्योंकि अगर क्लाउड पे है तो उसमें बैकअप वगैरह ऑलरेडी पावर की होती है। तो और स्पीड भी जो होती है कंपेयर टू लोकल कंप्यूटर काफ़ी आप अच्छा बना सकते हो आप अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। और जो रेंडरिंग होगी उस पर आप अपना रख के चले जाओ अपना जहाँ पे भी जाना है, और जहाँ पर भी आप पहुँचते हो वहाँ पे आप अपना पीसी, लैपटॉप, जो भी कुछ फ़ोन, टैबलेट कुछ भी मिलता है आप वहाँ से उसका स्टेटस चेक कर सकते हो, ताकि ना आपको दूसरा काम करने के लिए टाइम मिल जाएगा बेसिकली। तो ये काफ़ी टाइम सेविंग भी हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों के कंप्यूटर बहुत पुराने हो चुके हैं और उनको अपग्रेड करने में बहुत दिक्कत आ रही है, कुछ पार्ट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं या अपग्रेड नहीं हो पा रहा है। तो मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि बस उनके पास लोकल कंप्यूटर है मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन वाला, उसमें ब्राउज़र तो है ही, बस सब्सक्रिप्शन वाला ले लो और अपना कंप्यूटर जो हाई फाई जो कंप्यूटर लेंगे वो ऑनलाइन काम करके अपना काम निकाल सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा एडवांटेज लगता है इस विंडोज़ 365 क्लाउड पीसी में। तो मेरे हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट जो ये बड़ा ही स्टेप लेने जा रहा है, बहुत ही मेरे हिसाब से एक रिस्की स्टेप भी है, क्योंकि अगर उसने इसमें ज़रा सी भी चूक कर दिया, उसने जो ये पूरा खड़ा कर रहा है पूरा क्लाउड बेसिस पे जो विंडोज़ 365 के नाम से जो खड़ा कर रहा है वो पूरा का पूरा फ्लॉप हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र्स आ जाएंगे तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई खाली सर्वर डाल दिया और खाली जो कुछ लोग एक्सेस करने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है। इसमें अगर लाखों लोग, 2 लाख लोग, 5 लाख लोग अगर एक्सेस करने लगे तो कैसे एक्सेस होगा, कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, ये काफ़ी देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। इस तरह के पीसी क्लाउड सर्विस में माइक्रोसॉफ्ट अकेला प्लेयर नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि इस फील्ड में ऑलरेडी अमेज़ॉन ऑलरेडी चल रहे हैं, जो हमको बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और सिट्रिक्स भी शायद आपको पता नहीं होगा, सिट्रिक्स भी ऑलरेडी इस फील्ड में जंप कर चुका है और इस तरह के ऑफर्स वो कर रहा है। जहां पे अमेज़ॉन सेल करता है वर्चुअल विंडोज़ पीसी जिसमें 2 सीपीयू होते हैं और 4 GB का रैम लगभग देता है और 50 GB का स्टोरेज जो देता है वो देता है अप्रॉक्सीमेटली $35, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2500 के आसपास होता है। और सिट्रिक्स भी इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन देता है, जो वर्क स्पेस देता है वो अप्रॉक्सीमेटली $17-18 के आसपास होता है, जो तकरीबन 1300-1400 रुपये के आसपास पर महीना बनता है। और हमें माइक्रोसॉफ्ट का लेना चाहिए कि अमेज़ॉन का लेना चाहिए कि सिट्रिक्स का लेना चाहिए, ये भी हमें पता चलेगा, ताकि अगर हम इसे लेने का सोच रहे हैं तो अमेज़ॉन, सिट्रिक्स वगैरह को भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन अगर तगड़ा होगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली डिप डाउन होगा और हमें उसका एडवांटेज मिलेगा। लेकिन कितना होगा कंपटीशन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए तो वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अलर्ट्स पे भी क्लिक कर दीजिए।